नाली साफ करेंगे, इस काम तक को सीमित करके रखे थे। हम उनका जो मल मूत्र है वो सर पर उठाएंगे, इसके लिए वो चाहते हैं हम वही करें, नहीं करेंगे वो। हम पढ़ने के लिए यहाँ तक पहुंचे, कितना चिल्ला झेल के, कितना मेहनत करके, क्योंकि जेल में पहुंचने में कितनी मेहनत होती है। कोई आए जो बोलने वाला इसके खिलाफ है ना, वो आए फिर हम पूछेंगे। अच्छा जी, ये इस प्रकार का बयान देना क्या बताता है? आप लोगों ने निशाना साधा जाहिर तौर पर, लेकिन क्या है ये? बहुत बड़ी सोच थी इनकी, ये अपेक्षा थी कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन वो अपेक्षा उस पर खरे नहीं उतर पाए। ये उसकी खींच है? ये किस प्रकार की खींच है? देखिए आशा जी, जो ये एनडीए है ना, ये जातिवादियों की पूरी फौज है एनडीए। आपको मैं अगर ऐतिहासिक तौर पर हेमंत विश्व शर्मा जी का बयान दिखा दूं तो उनका मानना है कि शूद्रों अर्थात ओबीसी को सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो इस डिबेट में हम देखने वाले हैं प्रियंका भारती किस तरह से कुछ भी डिपेंड करने लग जाती है, और इन लोगों के हिसाब से बीजेपी से बेकार सरकार कोई नहीं चला रहा, और ये बहुत भले लोग हैं, मतलब इनकी पावर भी बहुत है। जो पार्टी इस समय विपक्ष में है, एक बार सिर्फ एक राज्य में सत्ता में आई है, उसके बाद कहीं कुछ अस्तित्व भी नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि एक आध सीट कहीं पे कोई जीत गए हो, तो वो चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति, अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश में आप कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो एक आध सीट आपके पाले में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी इतनी है, उसका मतलब है कि वहाँ का जो आप जिस व्यक्ति को टिकट दे रहे हो वो हो सकता है पॉपुलर हो, उसकी पकड़ हो उस लेवल पर, तो उस हिसाब से वो जीत जाता है। तो आप इस हिसाब से नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और ये 2 बार से लगातार चुनाव हारे हैं जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से, और आगे भी कोई चांस इनके दिख नहीं रहा है। देखेंगे भी कैसे? ये आते हैं तो अतीक अहमद जैसे माफिया खड़े हो जाते हैं। 4000 दंगे हुए थे इनके शासनकाल में, अगर ये पब्लिक भूल गई हो तो फिर जाहिर सी बात है दोबारा से इन्हें सत्ता में बिठाना चाहिए, ताकि वो रस दोबारा से पब्लिक को चखने को मिले जब अतीक अहमद साहब तुम्हारी बैंड बजाएंगे। और जाहिर सी बात है यही होना है, क्योंकि जो पार्टी आतंकियों के केस वापस ले सकती है, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। आतंकवादियों के केस वापस लेना, हाई कोर्ट ने हड़काया था इन लोगों को, तो इस लेवल पर ये जा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और उसी को डिफेंड कर रही है ये प्रियंका जी। और प्रियंका जी की भाषा किस हिसाब की आप जानते हो, क्योंकि देखिए अगर आपको झूठ को डिफेंड करना है तो आपको हावी होना पड़ेगा। आप क्लियरिटी से, आप फैक्ट बाय फैक्ट ये चीज़ें फिर बता ही नहीं सकते। अगर आपको झूठ को डिपेंड करना है फिर चिल्लाना, किसी के भी बीच में बोलना, इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे, वही ये प्रियंका जी करती है। तो चलिए देखते हैं प्रियंका जी के कुछ मज़ेदार डिबेट। अगर ये इतना गंभीर मुद्दा है, आप कह रही हैं कि देश की मौजूदा सरकार देश में होने वाले आतंकी हमलों के बारे में एक नहीं 3 अवसरों पर जानती थी, तो इस मामले को आपने देशव्यापी क्यों नहीं बनाया? ये डिबेट का मुद्दा नहीं है प्रियंका जी, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और आप इसे अब मौके पर उठा रही हैं जब ये सोरोस वाली बात आ रही है। लिंक पता लगाना जाना चाहिए। नहीं तो ये अभी तक क्यों नहीं बोला आपने? चारू जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दिस इज वेरी सीरियस। जो कि शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है चारू जी की बात सुन लीजिए, मैंने उनको बोलने नहीं दिया, आप पर चीखना चिल्लाना मैंने आप पर बोलने नहीं दिया, आप उन्हें बोलने दीजिए। चारू जी जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो ये चुल्लू भर में पानी लें और उसमें डूब मरें, क्योंकि ये जो पिछला हादसा भी बता रही है 5 साल पुराना है। पहले जिस तरीके की बातें आप आज टीवी पे कर रही हैं अपनी खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उस इंसिडेंट में, ठीक है, और उसका बदला हमने जोर शोर से लिया है, जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। आप जिन सरकारों का सपोर्ट करती थी ना, चिट्ठियां लिखा करते थे, वो चिट्ठियां लिखा करते थे जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता था, चिट्ठी लिखते थे। कसाब आया था, क्या किया था यूपीए की सरकार ने? अच्छा, लेकिन आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, इन तीनों की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया जी से आपने साफ सवाल पूछा, क्या सपा और कांग्रेस एक साथ है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, यहाँ वहां में घुमा दिया। आपने सीधा सवाल अजय वर्मा जी से पूछा कि एफडीएलएपी की उपाध्यक्ष क्या सोनिया गांधी है? उन्होंने हाँ ना का कुछ भी जवाब नहीं दिया, इधर से उधर घुमा दिया। और ये आपकी लेटेस्ट आरजेडी की प्रवक्ता, इनको तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब इस देश में ये रह रही है, इनका सौभाग्य, और फिर ऐसी बातें करती है। मुद्दे पर इनमें से कोई भी कुछ भी बोलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई है, इनके पास जवाब नहीं है। जो आज कह रहे हैं कि सोरोस किसी के इमेजिनेशन का हिस्सा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, उनके खुद के पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा सोरोस हमारा दोस्त है, उसके ऊपर टिप्पणी करी है ना। अजय जी बताइए, शशि थरूर ने तो इंटरव्यू देके कहा है ना कि जॉर्ज सोरोस हमारा दोस्त है, भूल गए आप? बात तो सही है।
ऐसा कैसे होता है कि जॉर्ज सोरोस के उठाए हुए हर एक मुद्दे के ऊपर और उनके केवल उठाए जाने के बाद उस मुद्दे के ऊपर आप संसद में हंगामा करते हो? एक एक करके मैं आपको कितने भी इंस्टेंसेस गिना दूं, चाहे वो कोवैक्सीन की बात हो, देश की गरिमा को हर बार नीचे गिराने की बात हो, जैसे ही सोरोस आपको बोलता है आप जवाब देते हो। आप पहले शशि थरूर के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रियंका जी, ये इस प्रकार का बयान देना क्या बताता है? आप लोगों ने निशाना साधा जाहिर तौर पर, लेकिन क्या है ये बहुत बड़ी सोच थी इनकी? ये अपेक्षा थी कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन वो अपेक्षा उस पर खरे नहीं उतर पाए। ये उसकी खींच है? ये किस प्रकार की खींच है? देखिए आशा जी, जो ये एनडीए है ना, ये जातिवादियों की पूरी फौज है एनडीए। आपको मैं अगर ऐतिहासिक तौर पर हेमंत विश्व शर्मा जी का बयान दिखा दूं तो उनका मानना है कि शूद्रों अर्थात ओबीसी को सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और अभी आज देवेश चंद्र ठाकुर का तो आपने हाफ बयान दिखाया है। इनका अगला बयान मैं आपको बता रही हूं, जहां ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 7 कुशवाहों को टिकट दे दिया तो इनका मन बढ़ गया है। ये कह रहे हैं कि कुशवाहा विकृत होता है, यादव विकृत है, मुसलमान विकृत है। तो मतलब इनका ही जन्म सिर्फ देश का उद्धार करने के लिए हुआ था क्या? ऐसे जातिवादी वो हैं, इन जातिवादियों की सोच में ये होता है कि ये नॉन बायोलॉजिकल है और ये ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। इसीलिए इनको अधिकार मिल गया है कि ये बाकी लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का शोषण करे। मैं सिर्फ इतना इसीलिए बार बार रिपीट करती हूं इस बात को। उन्होंने आप आधा, थोड़ा उनका बयान आधा बता रही हैं और इस तरीके से बता रही हैं कि इससे और नफरत बढ़ेगी, इसीलिए इसको स्पष्ट कर देना जरूरी है। उन्होंने जरूर कहा कि ये 7 लोगों को क्योंकि टिकट दे दिया गया, बिल्कुल उसी का आगे का जो हिस्सा है मैं बता रही हूं प्रियंका जी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत गए होते तो केंद्र में मंत्री बनते और उस लिहाज से सोचिए आपका कितना काम होता, लेकिन क्योंकि 7 कुशवाहा लोगों को टिकट दे दिया आरजेडी ने, इसलिए यहां भी कुशवाहा का वोट बैंक जो है वो कट गया। ये कहा नहीं, उनका ये लाइन है, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना रही हूँ। वो बोले लालू ने 7 कुशवाहा को टिकट क्या दे दिया, ये लोग खुश हो गए, कमाल है। आप इतने स्वार्थी हैं, सोच देखिए कितनी विकृत हो गई है इनकी। हाँ। ये है इनका बयान। हाँ, ये बोला, लेकिन इससे पहले ये तर्क दिया। ठीक है, ये जो मानसिकता है ये वहीं से आती है जिनका सोच कास्टिस्ट होता है और गैर संवैधानिक जिनका पूरा अप्रोच होता है। इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हैं उनको उनका प्रतिनिधित्व मिले। तब शायद जब वो अपने लिए मुखर होंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तब ऐसे लोगों के जो जातिवादी अहंकार है उसको धक्का लगेगा और देश में जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी और संवैधानिक रूप से न्याय होगा। इतना मत फैल, फट जाएगा। टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं, अनुराग जी, जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं स्ट्राइक रेट देख लो कांग्रेस का 10% है, हमारा 70% है। वही आपके नेता कह रहे हैं कि भाई वो हारते जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे समय में ये सोरोस वाले आरोप और भारी पड़ेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पर। अनुराग जी, लिखा हुआ एजेंडा है। देखिए, मैंने पहले सुचाता जी बोला था आपको, सुचाता जी मैंने पहले संजय जी एक मिनट, इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का है, सबको अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ठीक है, सब अपनी अपनी बात कहेंगे, जिसकी जो कमी है वो भी गिनाएंगे, जिसकी जो अच्छाई वो भी गिनाएंगे। ये हम कह सकते हैं आपस में, लेकिन क्या एनडीए गठबंधन में ऐसी बातें हो सकती? नहीं हो सकती। आप देखिए इंडिया गठबंधन में कितना लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात कह रहे हैं ना। अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो अपनी शिकायत खुल के कर रहे हैं। आप अडानी वाले विरोध प्रदर्शन में साथ क्यों नहीं खड़े हुए? शिकायत सुनी जा रही है, लेकिन सुन तो लीजिए, आप उस प्रदर्शन में साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आपके नेता ने कहा ये मुद्दा नहीं है हमारा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? यहाँ पे सभी दलों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, खुले मन से अपनी बात कहते हैं। इसी को कहते हैं लोकतंत्र का गठबंधन है। लोकतांत्रिक गठबंधन की तरह इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, लेकिन उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के लड़ गए, देखो आपस में लड़ाई हो गई, आओ 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 लड़ाई हो गई, इसी पे आनंद लेते हैं, मौज लेते हैं, चलो अब मुद्दे भटकाओ, इंडिया गठबंधन में झगड़ा, इंडिया गठबंधन में फूट, फलाना नेता, ये नेता, वो फलाना, उठाओ उठाओ मुद्दा उठाओ, टीवी में डिबेट चलाओ चलाओ चलाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। उसमें से इंडिया गठबंधन में फूट, बेचारा किसान कोई और नहीं दे रहा, आप ही के नेता बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी बयान दे रही है, शरद पवार बयान दे रहे हैं, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गारंटी मांग रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदू भाई इंतजार करे भैया,
कुछ हमारा भाई हमें भी बचाओ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है भैया, कुछ करो। अनुराग जी, आपको लग रहा है कि बिना बयानों के ये खबर बनती है? लाठी पड़ रही है, वो अपनी बीजेपी वाले बेचारा बेरोजगार वाले लाठी की चिंता कर रहे हैं, किसान अपनी एमएसपी की चिंता कर रहा है, हिंदू भाई इंतजार कर रहा है, वहाँ संभल में अन्याय हो रहा है। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, आप किसानों की बात कर रहे थे, आज आपने संसद में प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी तो अडानी कर रही थी, उनको तो मतलब नहीं था, तो आप घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, आप घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कुछ बोल दिया, आप उन्हें बोलिए कि मुद्दा तो ये है, मैं यही तो कह रही हूँ।